हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं कमाल का बैटल कंपैरिजन जो हर एक मार्वल फैन के मन में है जब से उन्होंने कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर लॉन्च देखा है। जी हाँ, रेड हल्क वर्सेस ग्रीन हल्क। कौन है ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कौन है ज्यादा इंटेलिजेंट और कौन जीतेगा 1-to-1 बैटल में अगर इन दोनों की फाइट होती है तो। लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में क्योंकि ये होने वाला है एपिक। तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। हम सब जानते हैं ग्रीन हल्क को, अपना प्यारा ब्रूस बैनर, जिसकी ताकत की कोई अंत नहीं है। जितना ज्यादा गुस्सा उतनी ज्यादा ताकत। पर फिर आता है ये बंदा। तो मिलिए रेड हल्क से, या फिर कुछ लोग इसे थंडरबॉल्ट रॉस के नाम से भी जानते हैं। हाँ, ये वही बंदा है जो शुरू से हल्क को पकड़ने में लगा हुआ है। आज खुद ही एक हल्क बन गया है। पर ये सिर्फ लाल रंग का हल्क क्लोन नहीं है, इसमें है कुछ खास ऐसे फीचर्स जो इसको ग्रीन हल्क से अलग बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इनके ओरिजिन्स और पावर्स की। हम सब जानते हैं ब्रूस बैनर हल्क तब बना जब वो अपने एक्सपेरिमेंट में गामा रेडिएशन से एक्सपोज होने की वजह से म्यूटेट हो गया। इस एक इंसिडेंट ने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और उसे दुनिया का सबसे पावरफुल बीइंग बना दिया। ग्रीन हल्क की अगर पावर्स की बात की जाए तो इसकी पावर्स हैं अनलिमिटेड सुपर स्ट्रेंथ, इनक्रेडिबल स्पीड एंड स्टैमिना, ड्यूरेबिलिटी और सुपर जंप। इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि ये लाखों टन वेट अपने हाथों से लिफ्ट कर सकता है। सीक्रेट वॉर्स के एक इवेंट के दौरान जब एक माउंटेन सुपर हीरोज के ऊपर गिरने वाला होता है तो ये अकेला ही वो माउंटेन को अपने हाथ से लिफ्ट कर लेता है। इसकी ड्यूरेबिलिटी भी इतनी कमाल की है, किसी भी तरह के फोर्स और इम्पैक्ट को बड़े ही आसानी से झेल सकता है। इसके इतने ड्यूरेबल होने की वजह से ही आज तक दुनिया में बहुत ऐसे कम सुपर हीरोज हैं जो इसको हरा पाए। ग्रीन हल्क का हीलिंग फैक्टर भी काफी ज्यादा तेज है। अगर इसकी बॉडी थोड़ी बहुत डैमेज भी हो जाए तो ये उसको बड़ी जल्दी रिकवर कर लेता है। लेकिन इसका हीलिंग फैक्टर डेडपूल और वुल्वरीन जितना ज्यादा तेज नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एंड गेम के एक इंसिडेंट के दौरान जब हल्क इन्फिनिटी स्टोन यूज करता है तो उसका हार्ट डैमेज हो जाता है और वो अपने हाथ को अपने आप रिकवर नहीं कर पाता। और उसका हाथ रिकवर होता है शी हल्क के फर्स्ट एपिसोड में, जो कि रिकवर होता है उसकी सिस्टर जेनिफर वॉल्टर जो उसकी कजन है उसके ब्लड की हेल्प से। और अगर मैं बात करूँ ग्रीन हल्क के स्टैमिना की तो ये बिना खाए और बिना रुके काफी लंबे समय तक लड़ सकता है। ग्रीन हल्क के पैरों के मसल्स भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से ये काफी लंबी जंप्स कर सकता है। और इन्हीं पावर्स के दम पे हल्क जगरनॉट को हरा चुका है, ग्लेडिएटर को हरा चुका है, सेंट्री को हरा चुका है, अपने बेटे स्कार को भी हरा चुका है। तो चलिए अब बात करते हैं रेड हल्क की। रेड हल्क की स्टोरी थोड़ी ज्यादा कैलकुलेटेड है। थंडरबोल्ट रॉस ने जानबूझ के एक ट्रांसफॉर्मेशन अंडरगो किया, एक सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जो बैनर की एबिलिटीज और स्ट्रेंथ को रेप्लिकेट और इंप्रूव करने के लिए डिजाइन किया गया था। रिजल्ट रेड हल्क। रेड हल्क सिर्फ सुपर स्ट्रेंथ ही नहीं बल्कि इसमें एनर्जी अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी भी है जो इसको एक बहुत ही ताकतवर ओपोनेंट बना देता है। और हाँ, ये सुन के आप हैरान हो जाएंगे कि रेड हल्क गुस्से में सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं होता बल्कि लिटरली गर्म हो जाता है और अपने आसपास की चीजों को मेल्ट कर देता है। रेड हल्क की पावर्स की बात की जाए तो रेड हल्क की पावर्स हैं इनक्रेडिबल सुपर स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और सुपर जंप। रेड हल्क और ग्रीन हल्क दोनों की पावर्स काफी ज्यादा सिमिलर है और रेड हल्क भी ग्रीन हल्क की जितनी ही पावर होल्ड करता है। रेड हल्क का पावर इतना ज्यादा है कि एक बार वो थॉर के हैमर को उठा के उसी को बेच चुका है। और वो थॉर के हैमर को सिर्फ इसलिए उठा पाता है क्योंकि वो थॉर से फाइट करने के लिए उसे यूनिवर्स में ले जाता है और वहां पे ग्रेविटी ना होने की वजह से वो थॉर के हैमर को उठा पाता है और थॉर को हरा पाता है। रेड हल्क द वॉचर से लड़ चुका है, सेंट्री से लड़ चुका है और एक बार तो सिल्वर सर्फर की रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करके उसका सर्वबोर्ड भी यूज कर चुका है। इसके अलावा एक बार तो स्पाइडर वुमन, शी हल्क जैसे काफी सुपर हीरोज ने रेड हल्क पर एक साथ हमला कर दिया था, लेकिन ये अकेले ही सबको बेच देता है। इसके अलावा रेड हल्क में कमाल की एबिलिटी है कि वो अपने हाथों से बीम फायर कर सकता है और जैसे कि ग्रीन हल्क फाइट करते हुए कभी नहीं सकता, उसी तरह रेड हल्क भी फाइट करते हुए कभी नहीं सकता। तो चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में है, कौन है ज्यादा स्ट्रॉन्ग और 1-to-1 फाइट में कौन जीतेगा। पावर्स की बात की जाए तो दोनों की पावर्स इक्वली मैच होती हैं। जैसे कि हम जानते हैं ग्रीन की पावर्स उसकी गुस्से के साथ बढ़ती है, तो जितना ज्यादा गुस्सा उतनी ज्यादा पावर, जिसका मतलब है उसकी स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन रेड हल्क की बात की जाए तो उसकी कुछ खास एबिलिटीज हैं, जैसे कि फायर बीम और उसकी रेडिएशन अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी, जो कि दोनों की फाइट में उसको एक खास एज देती है। इमेजिन करो, ग्रीन हल्क जितना ज्यादा गुस्सा होगा उतना ज्यादा वो पावर को अनलीश करेगा, लेकिन रेड हल्क जिसके पास रेडिएशन अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी है वो इस रेडिएशन को अब्सॉर्ब कर लेता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। तो कौन जीतेगा इस फाइट में? लेकिन रुको, ग्रीन हल्क को अंडरएस्टिमेट मत करो। ये लड़ाई सिर्फ स्ट्रेंथ की नहीं है, ये लड़ाई है स्ट्रेटेजी, एंड्योरेंस और विल पावर की। स्ट्रेंथ सब कुछ नहीं होता। तो चलिए अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी और इंटेलिजेंस की। ब्रूस बैनर जो एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिसके पास मल्टीपल पीएचडीज हैं, हम सब जानते हैं कि वो एक जीनियस है और उसकी यही जीनियस एबिलिटी उसको फाइट में बहुत हेल्प करती है। और दूसरी तरफ थंडरबोल्ट रॉस जो एक सीजन मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट रह चुका है और उसके पास डिकेड्स तक बैटलफील्ड पे लड़ने का एक्सपीरियंस है, जो कि अनमैच्ड है। तो जहाँ ग्रीन हल्क जो इंस्टिंक्ट और रेस से ड्रिवन होता है, वहीं रेड हल्क जो एक सोल्जर की तरह फाइट को अप्रोच करता है। और यही फाइट में सबसे बड़ा फर्क बन सकता है, जहाँ एक गलत मूव और पूरी गेम पलट सकती है। तो कौन जीतेगा इस फाइट में? जहाँ ग्रीन हल्क की लिमिटलेस स्ट्रेंथ उसको एक अनबैटेबल कॉम्पिटिटर बनाती है, वही रेड हल्क जिसके पास एनर्जी अब्सॉर्प्शन और बीम फायर करने की एबिलिटीज हैं उसे एक एज देती है।
कॉमिक्स में दोनों की फाइट काफी बार हो चुकी है और कभी रेड हल्क जीता है तो कभी ग्रीन हल्क, लेकिन मूवी में ये टोटली डिपेंड करता है राइटर के पेन पर। तो देखते हैं आने वाली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में इन दोनों की टक्कर होती है या नहीं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और अगर आप इसी तरह का मार्वल कंटेंट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।